सदर के नुमान बिल्डिंग मेरे बिल्कुल सामने प्रेस मार्केट। और ये रही चप्पलें और मिल रही हैं, ठेले लग गए हैं। और जैसे आगे बढ़ रहा हूँ 350 रुपये में 999 रुपये में खातून का सूट मिल रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में। जब कहीं से गुजरता हूँ तो भाई हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सोचा कि सदर के इलाकों में देखूँ मैं क्या हो रहा है इस वक्त, ठेलों की सूरत हाल क्या है, शॉपिंग की सूरत हाल क्या है, लोगों की सूरत हाल क्या है। और ख़ास मैं बताता चलूँ कि भाई ईद आ रही है, सख्ती होने वाली है। जो अफगान महाजिरीन हैं और वो भी बस अलविदा कहेंगे यहाँ से। जैसे कि रमज़ान जा रहा है तो ईद के बाद फिर वो भी जाएंगे। 31 तारीख की दे दी है डेडलाइन और बख्शा नहीं है, अब की बड़ी सख्ती है भाई। और सब अपने अपने मुल्क जा सकते हैं, अपने अपने मुल्क जाइए, अपनों में ईद मनाइए और अपनों में रहिए। तो सोचा कि आज देखता चलूँ कि भाई सदर के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो बिल्कुल इम्प्रेस मार्केट के सामने मैं मौजूद हूँ। और ज़कात का बोर्ड देखने से याद आया कि क्या है भाई, आप लोगों ने ज़कात दे दी है, और दे दी तो बहुत अच्छी बात है, और फौरी दे दीजिए। और ईद की नमाज़ से पहले भी दी जा सकती है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं चौराहे पर ही सदर के। नुमान बिल्डिंग मेरे बिल्कुल सामने है, नुमान शॉपिंग स्क्वायर। ओहो, ये टाइम जो होता है ना वो बहुत एहतियात का होता है। और ये आ गए जी, मेन सड़कों पर लग गई हैं चप्पलें, लोग जो हैं शॉपिंग कर रहे हैं और चप्पलें वगैरह ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेशावरी और रेगुलर जो चप्पल होती है वो भी मौजूद है, सैंडल्स मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मेन रोड है और मेन रोड के बिल्कुल सामने वो रहा इम्प्रेस मार्केट। और ये रही चप्पलें और मिल रही हैं, और 1000 से तकरीबन स्टार्ट हो रही है। तो ये आ गए, अभी पार्किंग भी यहाँ पर ही लग गई है मेन रोड पर। और चश्मों की बात करें, सन ग्लासेस, तो वो भी यहाँ पर मिल रहे हैं बिल्कुल जी। ये रहे जी सन ग्लासेस। और आगे बढ़ते हैं। देखिए पक्की पूरी जुगाड़ की हुई है, रोड के ऊपर ही ठोक दिया है, ये पूरे चीज़े को ठोक दिया है। और पूरी फैमिली लेके रॉन्ग आ रहे हैं और फिर बोलेंगे कि भाई दिखता नहीं है। तो बिल्कुल इम्प्रेस मार्केट के सामने जो एक फूड स्ट्रीट बनी थी उस पर एंटर होने लगा हूँ। और यहाँ पर इसको फूड स्ट्रीट का नाम दिया था लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकी। तो यहाँ पर जो है ठेले लग गए हैं और यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, और सभी कुछ तो यहाँ पर मौजूद है, चड्डी बनियान मोज़े शोज़े और हर चीज़ ही। और ज़्यादातर वही यहाँ पर तो मुझे सैंडल्स और जूते वगैरह बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं सभी तरफ। और आजकल मैं आप लोगों को मार्केट में विज़िट भी करा रहा हूँ और पैदल मार्केट के अंदर भी गया था। ये मार्केट के अंदर कैमरे को लेके जाना ना किसी जोखिम से कम नहीं है, तो वो जोखिम मैंने उठा लिया था। बच्चे जो हैं बिल्कुल राज़ी नहीं हैं मुझे रास्ता देने पे। और लग रहा है कि भाई ओहो 600 की सेल लग गई है, 600 की सेल, 600 की सेल, 800 की सेल लग गई है जी। बोर्ड भी दिख रहे हैं। बच्चों की घड़ियां मिल रही हैं, 700 की सेल लग गई है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर मैं इस गली की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है कुछ कपड़े शपड़े मिल रहे हैं। और आज मैं बाइक से नहीं उतरूँगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बाइक लेके पूरी मार्केटों में घुस रहा है, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूँ। 1400 रुपये का भाई, 1499 रुपये के भाई एक सूट मिल रहा है लेडीज़ का। 1499 की क्या बात है, 1500 का हो गया पूरा। और मेरी इस तरफ है बच्चों की कुछ वैरायटी। 350 रुपये में 999 रुपये में खातून का सूट मिल रहा है। और खातून भी कोई इतनी अट्टी कट्टी नहीं होनी चाहिए, वैसे सी नॉर्मल सी। और ये बैग अच्छा, दूसरे भी यहाँ बाइक लेके आए, मैं खाली मैं ही नहीं आया हूँ। जाहिर सी बात है ये बाइक चलने की जगह है, और तो इधर यहाँ पर स्टॉल लगा लिए, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। और ये मेन रोड आ गया, और मेन रोड आने के बाद सड़कें जो हैं डिस्टर्ब हो गई हैं। ताहिरी मस्जिद पर मैं इस वक्त निकल चुका हूँ, और यहाँ पर जो हैं जीन्स की पैंटें मिल रही हैं और पुरानी शर्ट्स मिल रही हैं, पुरानी जीन्स की पैंट मिल रही हैं।
जो रेगुलर लोग पहनने वाले हैं वो इधर से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि 150 रुपये, बल्कि अब तो 150 की ये कहानी भी ख़त्म हो गई है। 200 रुपये 300 रुपये की जो है यहाँ पर पैंट आपको मिलेगी यूज़ में, सेकेंड हैंड। और वो आप ना पहन के गला देते हैं, फाड़ देते हैं। और अब बिल्कुल सूरज मेरे आंखों के सामने आ चुका है। तो ये वो चौराहा है जहाँ से आपका भाई आया है। इस वाले रास्तों से आया था मैं। ओह ये रॉन्ग आ गया यार, कसम से डरा दिया। ये हालात हैं हमारे एरियो के, और आप लोगों के एरियो के भी यही हालात होंगे। खैर मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ। और अब मैं ट्रैफिक में फंसता चला जा रहा हूँ। लग रहा है कि मुझे आगे कोई ट्रैफिक जैम है। ये तो समोसे भी लेके जा रहा है ये। वो ट्रैफिक इसी वजह से जाम है ना कि भाई जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं। और अब ईद आ रही है और ये देखें गुलदस्ता लेके जा रही हैं, घर को सजाने के लिए रेनोवेट कर रही हैं, डेकोरेट करेंगी। अब जो है जी फंस गया ट्रैफिक में। मुझे बेताबी होती है कि बस फ़ौरन ट्रैफिक से निकले, क्योंकि अभी वो जो है ना गर्मी और धुआं और अजीब अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। नो पार्किंग गेट, और सामने ही इन्होंने रस्सियाँ लगा दी हैं कि यहाँ पर पार्किंग ना करिएगा। किसी को कुछ भी समझाते रहे लेकिन कोई नहीं मानेगा। छोटी छोटी जगहों से निकलना पड़ेगा। ये देखे जी लिफ्टर, और ये रक्षा वाला जो है बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ है और जाने के मूड में भी नहीं है, बस खड़ा हुआ है। और सभी तरफ जी स्टॉल लगे हुए हैं। ये मेन सड़कों का ये हाल है। तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप अफ्तारी के लिए निकल रहे हैं, जितने भी दिन रह गए हैं और आप घर जा रहे हैं, तो फोर की बस। ओ निकल गया, मैं निकल गया। सभी जो लोग हैं कराची आए हैं, अब वो पंजाब जा रहे होंगे या कहीं और जा रहे होंगे, अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि भाई लोग तो आते ही कराची कमाने के लिए हैं, और कमा के अब यहाँ से अपने अपने घर जा रहे होंगे। तो ये है बोरी बाज़ार, और बोरी बाज़ार के अंदर जो है कच्चा कपड़ा भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मिलता है, और अच्छा मिलता है, अच्छे रेटों में मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ की पार्किंग आ गई है। अभी कुछ ही दिन हो पहले यहाँ का बड़ा एक स्कैंडल बना था, पार्किंग के इशू के ऊपर एक झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद माहौल जो है बहुत ज़्यादा गहमा गहमी का शिकार हो गया था। ये देखिए अब आपका भाई जो है फंसने वाला है। ओए होए 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 होए, वाह 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 वाह। भाई बंदे ने बोला है कि भाई आपका भाई पैसे देता है, इसलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या दीदा दिलेरी है, इसको कहते हैं दीदा दिलेरी। वो बंदा कह रहा है कि भाई गाड़ी थोड़ी साइड में कर ले, तो कह रहा है क्या हो गया भाई पैसे देते हैं। ये सूरत हाल है दोस्तों। और शुक्र है कि ये मेन रोड पे खड़ा नहीं हुआ, नहीं तो आज तो ट्रैफिक को जो है धर्म भरम ही निज़ाम हो जाता। जगह चाहिए निकलने के लिए, और काफ़ी मुश्किल से सफ़र करने के बाद बाहर मैं आ तो गया, और लेकिन अब मुझे जगह यहाँ से नहीं मिल रही है। ये रास्ता बंद कर दिया है।
अभी रोज़े में मैं काफ़ी बर्दाश्त करके जो है सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि आप यकीन मानें कि ये पूरा आधा रोड जो है ख़त्म कर दिया है इन लोगों ने, इन ठेलों ने, जो भी कहें, माफिया कहें, जो भी कहें। नुकसान है इसमें यार सबका, हमारा भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है, जो देख रहे हैं उनका भी नुकसान है, जो नहीं देख रहे हैं उनका भी नुकसान है। और अब मैं यहीं से वापस घुमाऊंगा वापस जाने के लिए। मेरी मंजिल बिल्कुल करीब है, लेकिन रास्ता जो है मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है करीब से गुजरने का, मुझे वही दूर दूर से आना पड़ रहा है। ये लोग माफिया हैं जी। कोई यहाँ का शहरी नहीं है जो पार्किंग के ऊपर खड़ा हुआ होगा, बस कैप पहनकर पता नहीं गैर मुकामी अफराद जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, फिर इनको कुछ कहो तो फिर एक झगड़ा बन जाता है और इनकी हिमायत लेने के लिए कहीं कहीं से भी लोग निकल कर आ जाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही दिल बर्दाश्त होकर मैं थोड़ा सा बोलना शुरू कर देता हूँ, गुस्सा आने लगता है और शायद आप लोगों को भी आता होगा। तो जो लोग देख रहे हैं मैं उनको तनकीद नहीं कर रहा हूँ, जो लोग अपने आप को समझ रहे हैं, मैं सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा ख्याल कर जाइए। तो फिर मिलेंगे एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।